हेलो मित्रों, नमस्कार। हिंदी प्रोफेसर एकेडमी में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे थे रस। इसकी पहली क्लास में रस को पढ़े थे। रस की परिभाषा, कितने प्रकार के रस होते हैं ये पढ़े थे, और विभिन्न विद्वानों के अनुसार उनकी परिभाषाओं को देखा था। ठीक है, रस और उसके अस्थायी भाव को देखा था। आज हम लोग पढ़ेंगे, है ना, रस को, एक एक रस को विधिवत देखेंगे, उनके एग्जाम्पल समेत। तो ये क्लासेस हमारे यूजीसी नेट, जेआरएफ, यूपी टीजीटी, है ना, पीजीटी, जीआई, है ना, जीडीसी, जीआईसी, टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर और यूपी टेट और सुपर टेट के लिए महत्वपूर्ण रहेंगी। ठीक है, जो रस टॉपिक है ये सभी परीक्षाओं में लगभग पूछा जाता है, वो चाहे लेखपाल हो, वीडियो हो, यूपीएसआई हो, कोई भी हो, सब में पूछा जाता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जो हमारा पहला रस है मित्रों, श्रृंगार रस। क्या है? श्रृंगार रस। ठीक है, श्रृंगार रस को मित्रों रसपति, रसराज कहा जाता है ना। जब विभावन भाव संचारी भाव के संयोग से रत नामक अस्थायी भाव की निष्पत्ति होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, है ना। इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि जब रत नामक अस्थायी भाव, जब रति नामक स्थायी भाव, जब रत नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव एवं संचारी भाव के साथ, है ना, जब रत नामक अस्थायी भाव विभावन भाव संचारी भाव के साथ अंकुरित होता है ना, जब रत नामक अस्थायी भाव विभावन भाव संचारी भाव के साथ में अंकुरित होता है तो श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है, निष्पत्ति होती है। ठीक है, जब रत नामक अस्थायी भाव विभावन अनुभाव एवं संचारी भाव के साथ में अंकुरित होता है, जुड़ता है, तो श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है मित्रों, श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। ठीक है, संयोग कहाँ पे होता है? जहाँ पे नायक नायिका क्या होते हैं, एक दूसरे से उनके मिलने का वर्णन होता है, वहाँ पे संयोग श्रृंगार रस होता है। वियोग में क्या होता है? जहाँ पे काव्य में नायक नायिका को एक दूसरे से बिछड़ने का वर्णन किया जाता है, वहाँ पे वियोग श्रृंगार रस होता है। उदाहरण देख लेते हैं माध्यम से। बत रस लालच लाल की, ठीक है, बत रस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भौहन हंसे, सौह करे भौहन हंसे, सौह करे भौहन हंसे, दैन कहे निट जाए, दैन कहे नट जाए। ठीक है, ये मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण दोहा है, बिहारी लाल का दोहा है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भवन से, दैन कहे नट जाए। ठीक है, तो ये बिहारी लाल का दोहा है। बतरस लालच लाल की, है ना, बातों के रस के लालच में आकर के राधा जी ने भगवान श्री कृष्ण की मुरली को लुका करके, छिपा करके रख दिया है, ताकि उनसे बात करने का मौका मिल जाए। ठीक है, सौह करे भवन से, है ना, सौगंध खाती है, और भवन से नहीं मंद मंद हंसती है, दैन कहे नट जाए। जब श्री कृष्ण मुरली को मांगते हैं तो वो मना कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे श्रृंगार रस है मित्रों। उसके बाद में
बात कर लेते हैं श्रृंगार रस के भेद। कितने भेद होते हैं मित्रों? 2। एक संयोग श्रृंगार रस, संयोग श्रृंगार रस। दूसरा होता है वियोग श्रृंगार रस। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्रों, ध्यान रखेंगे। संयोग श्रृंगार रस कहाँ पे होता है मित्रों? जहाँ पे नायक नायिका है ना परस्पर एक दूसरे से मिलते हैं, वहाँ पे संयोग श्रृंगार रस होता है। ठीक है, और वियोग श्रृंगार रस जहाँ पे नायक नायिका एक दूसरे से क्या होते हैं? बिछुड़ते हैं, या जहाँ पे बिछुड़ने का वर्णन किया जाता है वहाँ पे वियोग श्रृंगार रस होता है। क्लियर हो गया? उदाहरण देख लेते हैं मित्रों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है। अच्छा, हे खग मृग, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, सीता मृग नैनी। बहुत ही अच्छा उदाहरण मित्रों, ध्यान रखेंगे। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, है ना, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। जब सीता जी का हरण हो जाता है तो भगवान श्री राम ये बिलखते हुए पक्षियों से, मृग से, है ना, पूछते हैं कि भाई सीता जी का आपने कहीं देखा है? तो यहाँ का वर्णन है। आगे मित्रों हम लोग देखते हैं वीर रस। पहला हम लोगों ने देखा है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस के 2 भेद हैं, वियोग श्रृंगार रस और संयोग श्रृंगार रस। दूसरा हमारा वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। क्या होता है मित्रों? उत्साह। ठीक है, परिभाषा क्या हो जाएगी? तो जब उत्साह नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के साथ में पुष्ट होता है तो वीर रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है, ये इसकी परिभाषा हो जाएगी। एक ही जैसे परिभाषा, मास्टर परिभाषा हम लोग ध्यान रखेंगे। उदाहरण हो जाएगा हमारा वीर रस का, है ना, उदाहरण हो जाएगा चढ़ चेतक, चढ़ चेतक तलवार उठा करता था भूतल पानी को, है ना। क्या उदाहरण हो जाएगा? चढ़ चेतक तलवार उठा करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट सिर काट काट सिर काट काट करता था सफल जवानी को, करता था सफल जवानी को, है ना। ये उदाहरण बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे। चढ़ चेतक पर तलवार उठा करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। उदाहरण हो जाएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है। उसके बाद में हम लोग देखते हैं एक और उदाहरण देख लेते हैं। जो साहस कर बढ़ता उसको केवल कटाच से रोक दिया, जो वीर बना नभ वीर फेंक उसको बच्चे पर उसको रोक दिया, है ना। क्षण उछल गया अरे घोड़े पर, क्षण लड़ा सो गया घोड़े पर, बैरी दल से लड़ते लड़ते क्षण खड़ा हो गया घोड़े पर। तो हमारा ये दूसरा रस हो गया वीर रस। ठीक है मित्रों, वीर रस के भेद भी होते हैं, 4 भेद होते हैं, देख लेते हैं कौन कौन से। अगर हम बात करें वीर रस के भेद, वीर रस के भेद
कितने भेद होते हैं मित्रों? 4, है ना। एक है युद्धवीर, दूसरा है दानवीर, दानवीर, एक है दयावीर, एक है धर्मवीर, चौथा है हमारा धर्मवीर। ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। जो हमारा वीर रस है इसके 4 भेद होते हैं, युद्धवीर, धर्मवीर, दानवीर, दयावीर, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद में हम बात करते हैं आगे। तीसरा हमारा रस हो जाएगा, दूसरा हो गया, पहला हो गया श्रृंगार रस, ठीक है, उसके 2 भेद। दूसरा हो गया वीर रस, उसके 4 भेद, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं हास्य रस। हमारा तीसरा है मित्रों हास्य रस। हास्य रस, इसका स्थायी भाव क्या हो जाएगा? हास या हंसी हो जाएगा, हास या हंसी, ठीक है। परिभाषा कैसे बनाएंगे मित्रों? मास्टर परिभाषा ध्यान रखेंगे, है ना, कि जब हास्य नामक अस्थाई भाव, ठीक है, हास्य नामक, हास्य या हंसी, हास्य नामक अस्थाई भाव जब विभावन भावन संचारी भाव के साथ में पुष्ट होता है तो हास्य रस की निष्पत्ति होती है। ध्यान रखेंगे, ये परिभाषा हो जाएगी। उदाहरण देख लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है। आधा पात बबूल का, आधा पात बबूल का, आधा पात बबूल का, तामे तनिक पिसान, तामे तनिक पिसान, पंडित जी करने लगे, पंडित जी करने लगे, छठे क्षमा से दान, छठे क्षमा से दान, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है, आधा पात बबूल का, तामे तनिक पिसान, पंडित जी करने लगे, छठे क्षमा से दान। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। खद्दर कुर्ता भग भकौआ, है ना, पहला उदाहरण हो जाएगा। दूसरा है खद्दर कुर्ता भग भकौ, भक भकौ, है ना, भग भकौआ, नेता जैसी चाल, नेता जैसी चाल, नेता जैसी चाल, यही बालक मोह मन सदा, यही बालक मोह मन सदा, मन सदा बसो बिहारी लाल। क्या हो जाएगा मित्रों? बसो बिहारी लाल। ध्यान रखेंगे, ये बहुत अच्छा उदाहरण है सब। एक और उदाहरण दे देते हैं, है ना, हाथ रस का। खीर पकाई जतन से, खीर पकाई जतन से, खीर पकाई जतन से, चरखा दिया चलाए, चरखा दिया चलाए, आया कुत्ता खा गया, आया कुत्ता खा गया, तू बैठी ढोल बजा, तू बैठी ढोल बजाए, ठीक है। 3 बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है मित्रों हास्य रस के, ठीक है। पहला है आधा पात बबूल का, तामे तनिक पिसान, पंडित जी करने लगे, छठे समाज से दान, ठीक है। फिर दूसरा है खद्दर कुर्ता भग भगवा, नेता जैसी चाल, यही मन मन, है ना, यही बालक मोह मन सदा बसो बिहारी लाल। फिर तीसरा उदाहरण हमारा ये, खीर पकाई जतन से, चरखा दिया चलाए,
आया कुत्ता खा गया, तू बैठी ढोल बजाए। तो ये हमारा मित्र हो गया हास्य रस। ठीक है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण हास्य रस का उदाहरण होता है बिंद के वासी उदासी तपोव्रती महाबिनु नारी दुखारे। ठीक है। वही शिला सब चंद्रमुखी पर से मद पद मंजुल कंज तिहारे। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, हास्य रस का उदाहरण है, ध्यान रखेंगे। तो ये हमारा हास्य रस हो गया कंप्लीट। उसके बाद में हम लोग देखते हैं चौथा हमारा हो जाएगा करुण रस। इसको हटा देते हैं। चौथा हमारा हो जाएगा करुण रस। चौथा हमारा मित्रों करुण रस। इसका स्थायी भाव क्या होता है? शोक। ठीक है। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है मित्रों? शोक। परिभाषा कैसे बनाएंगे कि जब शोक नामक अस्थायी भाव विभाव अनुभाव एवं संचारी भाव के साथ में पुष्ट होता है तो करुण रस की निष्पत्ति होती है। ये इसकी परिभाषा हो जाएगी। उदाहरण देख लेते हैं करुण रस का उदाहरण। प्रिय पति मेरा प्राण प्यारा कहाँ है ना? प्रिय पति मेरा प्राण प्यारा कहाँ है? क्या हो जाएगा? प्रिय पति मेरा प्राण प्यारा कहाँ है? दुख जल निधि दुख जल निधि दुख जल निधि में डूबी का सहारा कहाँ है? जो है ना दुख जल निधि में डूबी का सहारा कहाँ है? ठीक है। ये उदाहरण ध्यान रखेंगे मित्रों करुण रस का है ना। प्रिय पति मेरा प्राण प्यारा कहाँ है? दुख जल निधि में डूबी का सहारा कहाँ है? एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है मित्रों, ध्यान रख लेते हैं, देख लेते हैं। ये हो जाएगा खुले भी ना थे लाज के बोल। बहुत ही महत्वपूर्ण है। खुले भी ना थे खुले भी ना थे लाज के बोल। लाज के बोल खुले भी ना थे लाज के बोल। खिले थे चुंबन शून्य कपोल है ना। खिले थे चुंबन शून्य कपोल। ठीक है। खुले भी ना थे लाज के बोल खिले थे चुंबन शून्य कपोल। हाय रुक गया यही संसार। हाय रुक गया यही संसार। हाय रुक गया यही संसार। बना सिंदूर अमल अंगार। बना सिंदूर बना सिंदूर अनल अंगार। अनल अंगार। ठीक है। ये मित्रों दो बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है किसके? करुण रस के। ठीक है। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक है ना। उदाहरण ध्यान रखेंगे। प्रियपति मेरा प्राण प्यारा कहाँ है? दुख जलनिधि में डूबी का सहारा कहाँ है? खुले भी दूसरा है खुले भी ना थे लाज के बोल खिले थे चुंबन सोने कपोल। हाय रुक गया यही संसार बना सिंदूर अनल अंगार। करुण कलित हृदय में इस करुण कलित हृदय में इस करुण कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती। अब विकल रागिनी बजती। अब विकल रागिनी बजती।
इस करुण विकल है ना, इस करुण कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में, क्यों क्यों हाहाकार स्वरों में, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती, वेदना असीम गरजती। ध्यान रखेंगे मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण ये उदाहरण है करुण रस का। इस करुण कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में, क्यों हाहाकार स्वरों में, है ना, वेदना असीम गरजती, क्यों हाहाकार स्वरों में, यहाँ पे में होगा। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद में अब हम लोग देख लेते हैं पांचवा रस। पांचवा रस हमारा हो जाएगा रौद्र रस। हमारा पांचवा हो जाएगा रौद्र रस। रौद्र रस, इसका अस्थाई भाव क्या होता है मित्रों? अस्थाई भाव, रौद्र रस का अस्थाई भाव होता है क्रोध। ठीक है, परिभाषा कैसे बनाएंगे? उसी तरह बना लेंगे कि जब क्रोध नामक अस्थाई भाव विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के साथ में पुष्ट होता है, जुड़ता है, तो रौद्र रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है, ये परिभाषा हो जाएगी। उदाहरण देख लेते हैं रौद्र रस के। उस काल मारे क्रोध के, उस काल मारे क्रोध के, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, तन कांपने उसका लगा, तन कांपने उसका लगा, है ना। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा, सोता हुआ सागर जगा। ठीक है, मानो आ गया मन मानो जन जानो, यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है, ये भी ध्यान रखना, अलंकार की दृष्टि से उत्प्रेक्षा अलंकार है। उसके बाद 6 नंबर देख लेते हैं मित्रों। छठा हमारा जो रस है वो शांत रस है। कौन सा मित्रों? शांत रस। शांत रस का अस्थाई भाव क्या होता है? निर्वेद। शांत रस का अस्थाई भाव निर्वेद होता है। परिभाषा क्या हो जाएगी कि जब निर्वेद नामक अस्थाई भाव विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के साथ में पुष्ट होता है तो शांत रस की निष्पत्ति होती है। शांत रस की परिभाषा क्या हो जाएगी? इसका अस्थाई भाव होता है मित्रों निर्वेद। ठीक है, ध्यान रखेंगे परिभाषा कैसे बनाएंगे कि जब निर्वेद नामक अस्थाई भाव विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के साथ में पुष्ट होता है तो शांत रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है, उदाहरण की बात करें, कबीरदास जी का एक दोहा है। ठीक है, मसी कागज छुयो नहीं, मसी कागज, मसी कागज छुयो नहीं, छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, है ना, कलम, कलम गयो नहीं हाथ। ठीक है, मत्स्य कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, ये हो जाएगा। उसके बाद में ये कबीरदास जी का दोहा है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद में एक तुलसीदास जी की पंक्ति है, अब लव नसानी, है ना, अब लव नसानी, अब लव नसानी, अब ना
चलिए देख लेते हैं मित्रों हमारा रौद्र रस। रौद्र रस का अस्थायी भाव क्या होता है? क्रोध। ठीक है, परिभाषा क्या बनाएंगे कि जब क्रोध नामक अस्थायी भाव विभाव, अनुभव एवं संचारी भाव के साथ में पुष्ट होता है तो क्रोध रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है, उदाहरण हो जाएगा, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। ठीक है, ये हमारा रौद्र रस हो जाएगा। उसके बाद में देखो यहाँ पे अगर हम अलंकार की दृष्टि से देखें तो मित्रों यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है, जहाँ पे मनु मानो जन जानो मनो जनहु ये वाचक शब्द आते हैं, वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उसके बाद में 6 नंबर हम लोग देते हैं, है ना, शांत रस। शांत रस का अस्थायी भाव होता है निर्वेद। परिभाषा कैसे बनाएंगे कि जब निर्वेद नामक अस्थायी भाव विभाव, अनुभव एवं संचारी भाव के साथ में पुष्ट होता है तो शांत रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है, उदाहरण देख लेते हैं, बहुत ही अच्छा है। मत्स्य कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। ये मित्रों कबीरदास जी का दोहा है। ठीक है, मत्स्य कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, है ना, कि मैंने कलम और दवात को छुआ तक नहीं, है ना, कागज और कलम को छुआ तक नहीं, है ना, हमारे हाथ में कलम गया ही नहीं। मत्स्य कागज छुयो नहीं, यानी हमने कागज को छुआ नहीं और कलम हमारे हाथ में नहीं गया। उसके बाद में तुलसीदास जी की पंक्तियां हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अबला नसानी अबला नसई हूँ, यहाँ पे भी शांत रस है। राम कृपा बहु निशा सिरानी, जागे फिर न डसई हूँ। बहुत ही प्यारा ये पद है, देखते हैं इसको थोड़ा सा। अब लो नसानी अब ना नसई हूँ, अब लो नसानी अब ना नसई हूँ, राम कृपा भवो निशा सिरानी, राम कृपा भवो निशा सिरानी, जागे फिर न डसई हो, अब लो नसानी अब ना नसई हो। पायो नाम चारु चिंतामणि, उरते न खसई हो। ठीक है, तो ये पंक्तियाँ ध्यान रखना मित्रों, तुलसीदास जी की बहुत ही महत्वपूर्ण है। छठा हमारा रस हो गया शांत रस। उसके बाद देख लेते हैं मित्रों हमारा 7वां रस हो जाएगा भयानक रस। क्या हो जाएगा? भयानक रस। इसका स्थायी भाव क्या होता है? भय, भय या डर, भय या डर होता है। परिभाषा कैसे बनाएंगे? उसी प्रकार से बना लेंगे। ठीक है, कि जब भय नामक अस्थायी भाव विभाव, अनुभव एवं संचारी भाव के साथ में पुष्ट होता है तो भयानक रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है, ये हमारी परिभाषा हो जाएगी। उसके बाद में इसका उदाहरण देख लेते हैं। भरे भुवन, भरे भुवन घोर कठोर रौ, रौ रौ माने ध्वनि। भरे भुवन घोर कठोर रौ रवि बाजी। ठीक है, रवि बाजी तज मारगु चले, तजी मारगु चले। ठीक है, दूसरी लाइन हो जाएगी चिक्करा ही दिग्गज डोल, चिक्करा ही दिग्गज, चिक्करा ही दिग्गज डोल मही, डोल मही अहि कोल, अहि कोल कुरुम कलमले, कुरुम कल मले। ठीक है, तो यहाँ पे भैया भयानक रस है, ध्यान रखेंगे, है ना। भरे भुवन घोर कठोर रवि बाज तजिमा रघु चले, है ना। चिक्करा ही दिग्गज ढोल मही अहि कोल कुरुम कल मले। क्या हो जाएगा? भरे भुवन घोर कठोर रवि बाज तजिमा रघु चले, कामा लगाएंगे यहाँ तब बनेगा रवि, यहाँ पे, है ना।
भरे भुवन घोर कठोर रवि रविबाज तजिमा रघु चले, चिक्कराहि दिग्गज ढोल मही अहि कोल कूरुम कलमले। यहाँ पे भयानक रस है। एक और उदाहरण है, एक और अजगरही लखी, एक और मृगराज, निकल बटोही है ना, विकल बटोही बीच ही पर्यो मूर्छा खाए। यहाँ पे भी भयानक रस है। तो मित्रों आज हम लोग यहीं तक देखेंगे। इसके आगे हम लोग अगले क्लास में, अगले वीडियो में देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।